हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए जितनी अधिक कोशिश करते हैं वो उनके लिए जायज़ है, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का ही युग है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी काम नहीं ढूंढ सकते। जैसे कि आप यदि पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करते समय आपका एडिशन लिया जाएगा, उसमें भी एडिशन करने के लिए फोटोस्टेट, फोटो, ये सब कंप्यूटर के ही काम होते हैं, जो आप मिनटों का काम सेकंडों में और घंटों का काम मिनटों में करने में सक्षम होते हैं। तो इसी बारे में हम आपके लिए लाए हैं एक कंप्यूटर कोर्स की पूरी सीरीज, जो रोज सेटअप बाय सेटअप एक सेशन हम आपको रोज सिखाने वाले हैं। आज का दिन पहला दिन समझकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना कि रोज की रोज एक टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हमें आपसे एक विनती करनी है कि आप हमारी वेबसाइट supyandranjit.in को भी फॉलो करते रहना, क्योंकि हम इस वीडियो के साथ साथ हम अपनी वेबसाइट पे भी काम। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो वीडियो के जो बैकग्राउंड में अगर आपको कोई ऐसी बातें नज़र आए जो बैकग्राउंड में हो रही हो तो आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि चलते हैं वीडियो के नए सेशन में। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप यहाँ देखने वाले हैं कि हम आज कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले क्या सीखेंगे। आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, उसके लिए सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी जो वेबसाइट है माई हेल्प सेंटर को आप विजिट कर लेना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कंप्यूटर जीके जब आप इसे लॉगिन करोगे तो कंप्यूटर जीके के नाम से एक आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे। कंप्यूटर जीके के बारे में यहाँ पर पूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा कि कंप्यूटर क्या है। यदि आप अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप एक एक टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें करेंगे क्लिक मी पर क्लिक करें। क्लिक मी पर क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसमें देखो कुछ जानकारी जो है इंग्लिश में होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। जो मेरा जो ट्यूशन है, एक तरह से मेरा जो ज्ञान है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी मेरी भी वीक है। इंग्लिश वैसे कंप्यूटर की इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा सीपीयू के बारे में। जब आप सीपीयू वाले क्लिक पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको उसके हिंदी के वर्जन में आपको सब कुछ मिलेगा। तो और उसके बाद आप फिर बैक जाइए। उसके बाद है कंप्यूटर का आधुनिक युग की अद्वितीय आवश्यकताएं। नंबर 3 पर अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसके बारे में जितनी भी क्वेश्चन हैं आपके, कितने भी आपके जो होते ना कि एक क्वेश्चन में एक शब्द में आपका जवाब देने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें है कंप्यूटर आधुनिक युग की अद्वितीय आवश्यकताएं क्या क्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम इसके बारे में परिचय। कंप्यूटर आधुनिक तंत्रिकी यंत्र है जो डेटा को प्रोसेस करने में आपकी मदद करता है या आपको जानकारी प्रदान करता है। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी किसी को जो किताबी ज्ञान है वो आपको समझ में नहीं आता, उसके लिए मैं साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी भाषा भी समझाऊंगा जो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले क्या कि मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर क्या है। देखो भाई, कंप्यूटर क्या है, सबसे आसान तरीका है कि कोई भी पूछने लगता है कि आप कंप्यूटर सीखते हो, तो हाँ सीखते हैं। तो आप मुझे बताइए कंप्यूटर क्या है। तो कभी कभी ऐसे बातें हमें पूछते हैं जो हम अपने जीवन में चलते तो हैं पर उसका जवाब देने में हम असक्षम रहते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकती है या अधिक से अधिक आंकड़ों की गणना कर सकती है। उसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपसे कहा गया कि एक खेत है,
कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि जो आप कंप्यूटर स्क्रीन देखते हो, कीबोर्ड देखते हो, माउस देखते हो या एक सीपीयू देखते हो, इसे मिला के कंप्यूटर बन जाता है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है। कंप्यूटर का मतलब होता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या जिनके माध्यम से हम बड़े से बड़ा काम छोटी से छोटी जगह में या बड़े से बड़े समस्या का समाधान हम कम मेहनत करके कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर का दर्जा दिया जा सकता है। परंतु इसमें कुछ चीज ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मानी जाती है। जो इलेक्ट्रिक रूप में मानी जाती है उन्हें हम कंप्यूटर का रूप मानते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1 बीघा का खेत है, यानी मान लिया कि 1 एकड़ की जमीन है, यानी 500 स्क्वायर फीट जमीन है। आपको इसमें एक 100 मीटर गड्ढा खोदना है। अगर मैं साधारण आदमी से कहूं भाई आपको 100 मीटर का गड्ढा खोदना है, तो वो आदमी पहले तो बोल देगा भाई मेरी बस में नहीं है, या फिर बोल देगा वो खोद तो दूंगा पर मुझे साल भर या 1 महीना, साल भर 2 साल लग सकते हैं। मैं कहूं कि आपसे आपको 2 फीट गड्ढा खोदना है, वो एक बार को हाँ बोल देगा कि मैं खोद दूंगा, परंतु समय कितना लगेगा, मुझे पूरा 1 दिन लगेगा। उसे जब उस काम को करने के लिए 1 या 2 घंटे का समय लगेगा, तो उसके पास उस वक्त क्या करेगा, वो अपने शरीर से काम करेगा, फावला लेकर काम करेगा। परंतु अगर वहीं पर कंप्यूटर का यूज करा जाए, जैसे कि कंप्यूटर में उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक तो जेसीबी मशीन आ गई, ठीक है, एक खुदाई मशीन, मतलब जेसीबी मशीन को हम एक कंप्यूटर का रूप देते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक भी है और उससे से अधिक कार्य को हम कम से कम समय में कर सकते हैं। जेसीबी मशीन लाएगी और उसे खोदेगी, 1 मिनट नहीं बल्कि 10 सेकंड में उतना गड्ढा हो जाएगा। क्यों? अब आपको समझ में आया कि हम कंप्यूटर का रूप किसे दे सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो और वो अधिक से अधिक काम को कम से कम समय में करने में सक्षम है। दूसरी चीज कि आपके पास कोई एक ऐसी किताब है जिसकी आपको के दोस्त को भी जरूरत है, तो मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक किताब है, मुझे मेरे दोस्त को भी जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि आप भाई एक कॉपी में इसे पूरी तरह उतार लेना। उस कॉपी को, एक किताब को अपनी कॉपी में उतारने के लिए आपको लगभग 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और बड़ी किताब हुई तो 1 साल भी लग सकता है। इतनी बात समझ में आई? अगर वही काम हम कंप्यूटर के माध्यम से कराएंगे, यानी 50 पेज की कोई किताब हुई, अगर हम उसे कंप्यूटर के माध्यम से जैसे कि उसे मानते हैं, उसके लिए कंप्यूटर कौन सा यूज होता है, स्कैनिंग करने के लिए आपका मोबाइल भी यूज हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी यूज हो सकता है, और उसे प्रिंट आउट करने के लिए यानी दूसरी कॉपी बनाने के लिए हम प्रिंटर का भी यूज करते हैं। इसलिए उस वक्त वो प्रिंटर एक कंप्यूटर का रूप ले लेता है, जैसे कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और वो अधिक से अधिक कार्य को कम से कम समय में कर सकती है। मैं तीसरी चीज आपसे कहूं कि भाई मुझे एक ऐसी कहानी लिख कर दो। यदि आपका दोस्त आपसे कहे कि मुझे एक ऐसी कहानी लिख कर दो, वो थोड़ी रोमांटिक भी हो और थोड़ी इमोशनल भी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, कुछ कहानी सोचोगे, उसके करैक्टर ढूंढोगे, ठीक है, मुझे कौन सा करैक्टर कहां पर यूज करना है, तो उसे सोचने में और इसे लिखने में आपको 1 दिन, 1 महीना और 1 साल भी लग सकता है। परंतु वही काम अगर हम कंप्यूटर से कहें कि भाई आप मुझे एक ऐसी कहानी लिख कर दो कि जो थोड़ी रोमांटिक भी हो, थोड़ी मजेदार भी हो, थोड़ी अच्छी भी हो, और उससे कहेंगे अगर हमारी वो कहानी 500 वर्ड के अंदर अंदर हो और अच्छी भी लगे, तो आप कंप्यूटर क्या कहेगा, वो तुरंत लिख कर देगा। उसका एक एग्जाम्पल बताने वाला हूं। यदि मेरे पास एक कंप्यूटर है और मैं उस पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं, गूगल क्रोम इस वक्त ओपन हो गया और उसके बाद एक आप वेबसाइट का नाम नोटिस कर लीजिए, उसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप के द्वारा कोई भी क्वेश्चन अगर आप उस चैट जीपीटी से पूछोगे तो उसका जवाब वो मिनटों में क्या सेकंडों में भी दे सकती है। उसे सोचने के लिए मात्र पल भर की जरूरत
पड़ती है। चैट जीपीटी पे जाके पहले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने पर आपको क्या आएगा, वेयर शुड बी स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ काफ़ी क्वेश्चन इस समय पूछता हूँ जो मेरी समझ में नहीं आते, मैं इससे बात करता हूँ। बात ये क्या कैसे करता है, हिंदी में बात नहीं करता, इंग्लिश में भी बात करता है, हिंदी में भी बात करता, आप जो चाहे उस लैंग्वेज में आप इससे बात कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर पूछूँ कि मेरा नाम क्या है, भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैंने कभी इसे अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। अगर मैं कहूँ सर मुझे मेरा नाम बताएं, मैंने अगर आज से पहले इसे अपना कभी नाम बताया होगा या मजाक में भी बताया होगा तो वो बता देगा। मैंने एक बार मैं गाजियाबाद काम करता था तो उस वक्त मैंने इसे अपना नाम बताया था कि मेरा नाम रजनीश त्यागी है और मेरा निकनेम रज्जी है। तो उसने मुझे आंसर में दिया है कि आपका नाम रजनीश त्यागी है और आपका निकनेम रज्जी है। क्योंकि इस पर मैंने लॉगिन जो किया गया है वो मेरी ईमेल आईडी से ही किया है। मैंने इससे पूछा कि अभी जिस पर्पस से हम काम कर रहे थे कि एक ऐसी कहानी लिख कर दो कि एक AISHIAC कहानी लिख कर दो जो रोमांटिक भी हो और कॉमेडी भी हो, बट इसमें क्या, मुझे ये स्टोरी हिंदी में चाहिए, मुझे ये स्टोरी हिंदी लैंग्वेज में चाहिए। अगर मैं इतनी बात आपसे कहूं तो आप इस कहानी को सोचने में, लिखने में आप काफ़ी समय लगा सकते हो। मैंने इतना लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी लिखनी शुरू हो जाती है। मैंने तो आप इनसे ये नहीं कहा कि भाई पर अगर आप चाहते हो कि इसमें आपका नाम भी हो, आपके दोस्त का नाम भी हो, आपके पड़ोसी का नाम भी हो, ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखोगे तो वो कहानी आपको लिख कर देगा। कहानी में लिख कर रहा है कि कहानी का शीर्षक है प्यार का गोलगप्पा। भाई कहानी बढ़िया है, क्यों, कॉमेडी भी है और रोमांटिक भी है, तो प्यार का गोलगप्पा कहानी का शीर्षक अच्छा है। राजू एक सीधा साधा और मस्त मौला लड़का, हमेशा से अपने दोस्तों के बीच मजाक का पात्र रहा है। इसके दोस्त हमेशा अपने मासूमियत और भोलापन का मजाक उड़ाते रहते थे, मगर राजू की जिंदगी में उस दिन बड़ा ट्विस्ट आया जब उसकी मुलाकात रिया से हुई। रोमांटिक भी आने लगा और मजेदार भी आने लगा। इसी तरह की ये कहानी इतनी लंबी हो गई। मैं अगर इससे पूछूं इस स्टोरी के टोटल वर्ड मुझे बताइए, इस STORY स्टोरी के टोटल वर्ड कितने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्टोरी के टोटल वर्ड कितने हैं तो आप इसे गिनने में लगभग आधा घंटा या 1 घंटा भी लगा सकते हो। अगर मैं इससे कहूं तो अगर एंटर मारता हूं तो ये मुझे बता देगा इस कहानी में कुल 389 शब्द हैं। भाई मैंने तो कहीं गिने नहीं, अगर आप बैठ के यकीन नहीं करते तो आप बैठ के गिन लीजिए, टोटल 389 ही वर्ड मिलेंगे। क्योंकि भाई ये कंप्यूटर है जो अधिक से अधिक समस्या का समाधान कम से कम समय में करने में सक्षम है। खाली एक कंप्यूटर क्या है, इसके टॉपिक पे मेरी वीडियो लगभग 14 से 15 मिनट के बीच आ चुकी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में एक अच्छी तरह आप अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। मैं क्योंकि ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमारी वीडियो हमेशा एक बंद कमरे में बैठकर कानों में एयरफोन लगाकर ही देखना, क्योंकि हमारी जो मजाक करने की थोड़ी आदत है उससे भी आप रोमांटिक होते चले जाओगे। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अब बता दिया, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े या कठिन से कठिन काम को कम से कम समय में और आसानी से कर सकते हैं।
इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अब कंप्यूटर का मतलब आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अब कंप्यूटर जो हमारे जनरल नॉलेज में जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर, जिसे आप कंप्यूटर बोलते हैं, वो हमें कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर को आपके अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? मैं अपनी पहुंच जाता हूं अपनी ही वेबसाइट पे। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद हम पहुंचेंगे अनलिमिटेड जीके पर। अनलिमिटेड जीके में पहुंचने के बाद आपको मिलेगा कंप्यूटर जीके के नाम से एक आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद इसमें कंप्यूटर के भागों का विवरण दिया गया है। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, मैंने इसमें दो आइकन लगाए हुए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मैं सबसे पहले आपसे बताने वाला हूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और दूसरी बात बताऊंगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में मैं आने वाली कल वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा और बताने में मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई जो मैंने आज आपको समझाई है, या इसके रिलेटिव कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आपको हमारी वेबसाइट SUPI&REGI.in पर आपको जाना है। आपकी हमारे वेबसाइट आ जाएगी और सबसे लास्ट में पीएम किसान के बराबर में एक आपको आइकन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा। आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे? आप इसमें अपना नाम डाल दोगे। जैसे कि मैं अपना नाम डालता हूं राज। उसके बाद आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देखिए भाई, सबसे पहले आपको अपनी एक ईमेल आईडी सभी को बनानी आनी चाहिए। अगर किसी के पास अपनी ईमेल आईडी बनानी नहीं आती तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या डालना है कि मुझे किस टॉपिक पे मेरी बात आपको समझ में नहीं आई। मैं चाहूँगा कि मैं कंप्यूटर को, जैसे ही कंप्यूटर आपने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या बिजली का बल्ब भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज में कंप्यूटर के माध्यम आ सकता है? मैं कहूँगा कि हाँ या ना। इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। इसके बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते होंगे कि यार कंप्यूटर एक बल्ब भी हो सकता है, कंप्यूटर एक टायर भी हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में मैं पूरी डिस्कस आपसे दूंगा। तो आप पूछो मुझसे क्वेश्चन कि क्या बल्ब भी कंप्यूटर है? ठीक है। और इसके बाद जो आप मैसेज लिखना चाहते हो आप उसमें लिख दीजिए। इसे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप मेरे ही व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा 9627166207। जब लिखा आएगा थैंक यू योर मैसेज हैज बीन सेंड, तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे और मेरे व्हाट्सएप कर दोगे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपने कोई क्वेश्चन के लिए आप हमें कुछ मैसेज किया है। तो मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी मजेदार टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू, वेलकम।